पुट x की जगह 1, देखा? तो ऊपर क्या आ रहा है 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0, नीचे आ रहा है 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, यह आ गया 0/0। बट अभी ये आसान नहीं रहा, बराबर ना? अभी ये कुछ अलग है बेटा। क्या अलग है इसमें? कि ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये ऊपर रेज टू 4 है, नीचे क्यूबिक है, बराबर ना? तो मैं बहुत ध्यान से आपको समझा रहा हूं, वो समझते हैं यहाँ पे, एंड उस मुताबिक आगे जाते हैं। देखो x इक्वल टू 1 डालने पे x रेज टू 4 माइनस 3x² प्लस 2 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सो x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ x रेज टू 4 माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी का मतलब होता है कि क्योंकि वो डालने पे वो सेटिस्फाई हो रहा है ना, इक्वल टू 0, x माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 is one of the factors of x raised to 4 minus 3x² plus 2। मतलब x raised to 4 minus 3x² plus 2 का एक फैक्टर जो है ना बेटा, एक फैक्टर, वो फैक्टर क्या है? x माइनस 1। ठीक है, बाकी के फैक्टर्स ढूंढना जरूरी है, बाकी के फैक्टर्स ढूंढना जरूरी है। कैसे ढूंढेंगे दिखा देता हूं मैं, बड़े आसानी से हम ढूंढ सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ये x रेज टू 4 माइनस 3x² प्लस 2 को है ना कोएफिशिएंट फॉर्मेट में लिख दो, x रेज टू 4 प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 0x प्लस 2। सबको समझ गया कोएफिशिएंट फॉर्म? मैंने पूरा पॉलिनोमियल डिसेंडिंग पावर्स में लिख दिया है, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। पहले x रेज टू 4, फिर 0x³, फिर माइनस 3x² प्लस 0x प्लस 2। क्लियर है? अब है ना उसको सिंथेटिक डिवीजन में ढाल लेंगे हम। यही पॉलिनोमियल डिवीजन होता है, बट सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा आसान हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो मेरा सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए मुझे कोएफिशिएंट लगेंगे बेटा। तो यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, दिखा? तो ये 1 लिख दिया। यहाँ पे 0 है तो ये 0 लिख दिया। यहाँ पे -3 है तो ये -3 लिख दिया। यहाँ पे 0 है तो ये 0 लिख दिया। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट बेसिकली, तो 2 लिख दिया। एंड x माइनस 1 एक फैक्टर है बेटा, तो x इक्वल टू 1 एक रूट है, तो इसको मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। इतना क्लियर है? बेसिकली जिसकी भी लिमिट 10 टू होती है ना, वही इधर आता है। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये मेरे कोएफिशिएंट्स है, ये मेरे कोएफिशिएंट्स है। अगर मैं इस 1 को नीचे उतार दूं तो ये 1 हो गया, इसको हमेशा नीचे उतारने का, कुछ भी रहे 1 2 3 जो भी है। अब है ना ये 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू 1 1, फिर 0 प्लस 1 1, फिर 1 इंटू 1 1, फिर -3 प्लस 1, फिर -3 प्लस 1 -2, फिर 1 इंटू -2 -2, फिर 0 प्लस -2 -2, फिर 1 इंटू -2 -2 और 2 -2 0। ये देखो, ये अंत वाला रिमाइंडर होता है बेटा। अंत वाला क्या होता है? रिमाइंडर। तो बेटा ये कितने हो गए टर्म्स? 1 2 3 4। तो ये 1 माने x³, 1 माने x² -2 माने -2x, -2 यानी -2। तो आपका जो x रेज टू 4 माइनस 3x² प्लस 2 जो था ना, दक्ष और अथर्व ने शायद आंसर बताया, देखते बेटा। एक फैक्टर x माइनस 1 था और दूसरा फैक्टर था x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 2। समझ में आया? तो इसको और फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 1 बचेगा, -2 कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 1 बचेगा। इस प्रकार हम x माइनस 1 x प्लस 1 भी कॉमन लेंगे तो अंदर x² माइनस 2 बचेगा। ये मेरे फैक्टर्स आ गए बेटा, समझ गए? एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। x इक्वल टू 1 डालने पे x रेज टू 4 माइनस 3x² प्लस 2 0 हो रहा था। इसका मतलब x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है, उसको मैंने कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख के सिंथेटिक डिवीजन लगाया।
x इक्वल टू 1 रूट था, तो ये 1 नीचे उतरा, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 1 1, -3 प्लस 1 -2, 1 इंटू -2 0 -2 मतलब 0 प्लस -2, 1 इंटू -2 2 -2 0। और फिर इसको कोएफिशिएंट फॉर्म से पॉलिनोमियल फॉर्म में लाया, x क्यूब x स्क्वायर -2x -2, और उसको मैंने सिंथेटिक लगा दिया। अब देखो दूसरा सिंथेटिक आप खुद करना, मैं बताता हूँ दूसरा सिंथेटिक क्या है। एक्स क्यूब -5x² प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब -5x² प्लस 3x प्लस 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बराबर लिखा है क्या, 1 -5 प्लस 3 प्लस 1। तो बेटा x -1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ना, मेरे साथ करना ये, या आप मेरे साथ करना जल्दी जल्दी। 1 डालने पे 0 आ रहा है ना, मतलब x -1 is one of the factors। x -1 is one of the factors। क्लियर है? अब आप क्या करोगे बेटा, सिंथेटिक मेरे साथ करना है, ऑनलाइन है इसलिए मैं टाइम ज्यादा नहीं दे रहा सॉल्व करने के लिए, मेरे साथ ही कर लेना। चलो मैं दे देता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है, करो जल्दी चलो। तो कोएफिशिएंट फॉर्म लिख दिया ना, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, पॉलिनोमियल फॉर्म 1 -5 3 1। फिर आपके फैक्टर्स आएंगे, यस कुछ कुछ लोग शायद बता भी रहे हैं। दक्ष और चव्हाण ने आंसर दिया है, अथर्वा एंड दक्ष हाफ आंसर दिया है उन्होंने, ठीक है वेरी गुड। आगे फैक्टर्स आ गए, यस तो आपने ये 1 लिखा रहेगा, फिर -5 लिखा रहेगा, फिर 3, फिर 1, फिर 1, ये 1 नीचे उतरा, 1 इंटू 1 1, फिर ये -4 हो जाएगा ऐड करके, ये -4, ये -1, ये -1 और ये 0 रिमाइंडर आ गया। सो बेसिकली आपका ये कोएफिशिएंट क्या आएगा, अभी x² हो जाएगा बिकॉज 3 है ना इसलिए, -4x और -1, बिल्कुल सही बेटा। सो x³ -5x² प्लस 3x प्लस 1 क्या आएगा, एक फैक्टर x -1 था, दूसरा फैक्टर x² -4x -1, ये और फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो आपका जो लिमिट था L, लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर को तो फैक्टराइज कर दिया था ना हमने, x -1 x प्लस 1 x -1 x प्लस 1 x² प्लस 2, और डिनोमिनेटर को जस्ट हमने फैक्टराइज किया है, x -1 x² -4x -1। इस प्रकार x -1 कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 1 + 1 2, 1² + 2 3 अपॉन 1 - 4 -3 -1 -4 बराबर ना, 1 - 4 -3 -1 -4। ये -3/2 आ रहा है क्या, देखो जरा, -3। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ मेरा, एक सेकेंड ना, रुको, फैक्टर कोई तो गलत लिखा है मैंने, ऊपर से नीचे लिखते वक्त एक बार देख लेता हूँ, कोई एक फैक्टर गलत लिख दिया है। हाँ -2 था, देखा नहीं, ये गलती से +2 लिख दिया है ना, ये -2 है, सॉरी फैक्टर गलत था। हाँ अब करता हूँ, 1 + 1 2, 1 - 2 -1, 1 - 4 -3 -1 -4, 2/4 हाफ, दिखा नहीं फैक्टर, हाफ, ठीक है आई थिंक हाफ ही दिया था आंसर, किसी ने तो हाफ दिया था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा आंसर, 3 - 3 6 - 4 6 - 10 -4, हाफ इज करेक्ट, बट बोर्ड्स में ये सब दिखाना पड़ेगा, LH विलेज नहीं चलता, जिन लोगों को पता है स्पेशली उनके लिए। क्लियर है क्या सबको? एक बार चैट में बताना क्या आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ है क्या। पहले तो मैंने सिंथेटिक डिवीजन लगाया, x देखो x टेंड्स टू 1 है तो x = 1 तो एक रूट रहेगा ही, इसका मतलब x -1 एक फैक्टर रहेगा, कोएफिशिएंट फॉर्म लिख दिया, उसका दूसरा फैक्टर्स निकाल लिया, वो लिख दिया, ठीक है। ये x² -2 था, मैंने गलती से +2 लिखा था, मतलब नीचे लेते वक्त, फिर x -1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स, वापस कोएफिशिएंट फॉर्म, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, यह आया, x -1 कट गया, एंड फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर एज हाफ।
आई होप सबको ये क्लियर है।